हेलो। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिल्लू कहानी का सारांश क्या है। गिल्लू कहानी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी का प्रमुख पात्र भी महादेवी वर्मा ही है। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। ठीक है, तो इस कहानी को हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की गिल्लू कहानी एक घायल गिलहरी के बच्चे की देखरेख और उसके साथ लेखिका के गहरे भावनात्मक संबंध का वर्णन करती है, जिसे गिल्लू नाम दिया जाता है। यह कहानी गिलहरी के चुलबुलेपन, लेखिका के प्रति उसके स्नेह और अंततः उसकी मृत्यु और लेखिका के गहरे दुख को दर्शाती है। कहानी में मानवीय संवेदनाओं और पशु पक्षियों के साथ रिश्तों की गहराई और प्रेम की भावना को उजागर किया गया है। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जो घोंसले से बाहर गिर गया था और जिसे दो कौवे मिल करके अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका तुरंत वहां जाकर के उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आती हैं और कई घंटों के उपचार के बाद उस गिलहरी के मुंह में थोड़ा सा पानी देती हैं। अगले ही दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीनों में वह एकदम अच्छा हो जाता है। उसकी चमकती आंखें और सुनहरे बाल सभी को आश्चर्य में डालने लगे। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिये में रुई बिछाकर उसको तार से लटका दिया, जिसमें गिल्लू रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो लेखिका के पैर तक आकर सर्रे से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठाती। वो अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता और भूख लगने पर वह लेखिका को चीख चीख करके सूचना देता। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां जाली की खिड़की के पास आकर के खेलती रहती। गिल्लू भी जाली के पास आकर के बैठ जाता। इस दृश्य को देखकर लेखिका ने जाली का एक कोना खोल करके गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के बाहर जाने पर गिल्लू भी जाल से बाहर चला जाता और वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही वह वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया था। वो वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना खाता और गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। अगर उसे किसी भी दिन काजू नहीं मिलता तो वो अन्य खाने की चीज़ भी लेना बंद कर देता या फिर उन्हें झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ गया। और इन दिनों गिल्लू ने भी अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना काफ़ी कम कर दिया था। जब लेखिका घर लौटकर आती हैं तो गिल्लू उनके पास जा कर के अपने पंजों से उनके बालों को धीरे धीरे सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता, जो कि गिलहरियों की उम्र केवल 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। यानी कि गिलहरियों की उम्र केवल 2 वर्ष की ही होती है। इसलिए अब गिल्लू के जीवन का भी अंत आ गया था। वो एक दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाता और रात में वो झूले से नीचे उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आता है और अपने ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़ करके चिपक गया। लेखिका ने हीटर चलाया। उन्हें लगा कि शायद गिल्लू की तबीयत खराब होगी, इसलिए वो हीटर चलाती हैं ताकि उसे उष्मा मिले। लेकिन जब सुबह लेखिका की आँख खुलती है तो वो देखती हैं कि गिल्लू अब नहीं रहा। वो बहुत दुखी होती हैं। उसके बाद लेखिका गिल्लू को ले जाकर के सोनजूही की लता के नीचे समाधि दे देती हैं। जब बहुत दिनों के बाद सोनजूही की लता में एक पीली कली खिलती है तो लेखिका को उस कली को देख करके गिल्लू की याद आ जाती है। यानी कि इस कहानी में बस महादेवी वर्मा और गिल्लू के भावनात्मक संबंध को बताया गया है। जब
गिल्लू मर जाता है तो लेखिका उसे सोन जूही की लता के नीचे ले जाकर के गाड़ देती हैं, और जब सोन जूही की लता से एक पीले कलर का फूल खिलता है तो उस फूल को देख करके महादेवी वर्मा को, यानी जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी की, उन्हें जो है गिल्लू की याद आ जाती है। बस इस कहानी में इतना ही बताया गया है। ठीक है।